किसी ने पानी के लिए काम किया था। आज मुझे गर्व है कि गुजरात सरकार घर घर नल से जल पहुंचाने के लिए जो अभियान चला रही है, वो अपने आप में हमारा गुजरात आगे चल करके कैसा हो, गरीब से गरीब की जिंदगी कैसी हो, कैसे हमारे सपने हैं, उन सपनों को साकार करने के लिए हमारे प्रयास क्या है, ये नजर आता है। आप सबने देखा होगा। मुझे आज एक प्रकार से आधे पौने घंटे में पूरे गुजरात की सैर करने का मौका मिल गया। हर जिले में गया, वहां की माताओं बहनों से बात करने का मौका मिला। मैं बात तो सुनता था, लेकिन मेरी नजर उनके घर पर थी, कैसा घर बना है। आपने भी देखा होगा कि आपको भी लगता होगा कि क्या प्रधानमंत्री आवास योजना, सरकारी योजना के इतने अच्छे मकान भी हो सकते हैं क्या? ये इसलिए संभव होता है क्योंकि कटकी कंपनी बंद है। दिल्ली से 1 रुपया निकलता है तो गरीब के घर में पूरे 100 पैसे पहुंच जाते हैं, इसलिए ये संभव होता है। और इस सरकार में हिम्मत है कि इतने टीवी वालों की हाजिरी में, इतने अखबार वालों की हाजिरी में, इतनी बड़ी जनमेदनी के सामने, और जब पूरा देश टीवी पर देख रहा है, तब हिम्मत के साथ किसी मां को पूछ सकता हूं कि आपको किसी को रिश्वत तो नहीं देनी पड़ी, किसी ने दलाली तो नहीं ली है। हम उस चरित्र के निर्माण के अंदर लगे हुए हैं। और मुझे खुशी हुई जब वो मां बहनें बड़े आंख में दिखता था, बड़े संतोष के साथ कह रही थी, जी नहीं, हमें अपना हक का मिला है, नीति नियमों के तहत मिला है, हमें किसी को 1 नया रुपया भी देना नहीं पड़ा है। उन मकानों को आपने देखा, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत इन मकानों की क्वालिटी जब हम देख रहे थे तो आपको भी लगता होगा कि क्या बात है, सरकार के ऐसे मकान हो सकते हैं क्या? ये सही है कि सरकार ने धन दिया है, लेकिन सरकार के पैसों के साथ उस परिवार का पसीना भी इसमें लगा है। और उसके कारण उसने खुद ने मकान कैसा हो तय किया, कौन सा मटेरियल उपयोग करेंगे परिवार ने तय किया, मकान कैसे बनाएंगे खुद ने तय किया। सरकारी कॉन्ट्रैक्टरों के भरोसे हमने काम नहीं किया, हमने उस परिवार पर भरोसा किया। और जब परिवार अपना घर बनाता है तो उत्तम से उत्तम बनाता है। और मुझे खुशी है कि गुजरात के हर गांव में इन परिवारों ने नमूना रूप उत्तम घर बनाए हैं। मैं इसके लिए उनको बधाई देता हूं। देश को गरीबी से मुक्ति का एक बड़ा अभियान हमने चलाया है, लेकिन गरीबों के सशक्तिकरण के द्वारा चलाया है। बैंकें थी, लेकिन बैंक में गरीब को प्रवेश नहीं था। हमने बैंक को ही गरीब के घर के सामने ला करके खड़ा कर दिया, प्रधानमंत्री जन धन योजना। गांव में रहीश घर में ही बिजली का कनेक्शन हुआ करता था। गरीब के घर में बिजली का कनेक्शन पाना तो उसको तो आश्चर्य होता था, क्या मेरे घर में भी अंधेरा जाएगा क्या? आज उजाला योजना के तहत हर घर में, सौभाग्य योजना के तहत हर घर में बिजली का कनेक्शन देने का बड़ा अभियान उठाया है। और आने वाले 1-1.5 साल में हिंदुस्तान में कोई घर नहीं बचेगा जहां खुद का बिजली का कनेक्शन न हो, बिजली का लट्टू न हो। घर हो, घर में शौचालय हो, बिजली हो, पीने का पानी हो, गैस का चूल्हा हो, एक प्रकार से उसकी जिंदगी में आमूलचूल परिवर्तन का एक प्रयास चल रहा है। और मेरे प्यारे भाई बहनों,
आपने मुझे बड़ा बनाया है। आप गुजरात में लोगों ने मेरी परवरिश की है। गुजरात ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है और आप लोगों से जो मैं सीखा हूं उसी का परिणाम है कि सपने बड़े समयबद्ध तरीके से पूरे करने का प्रयास कर रहा हूं। और 2022 में जब हिंदुस्तान की आजादी के 75 साल होंगे, इस देश का कोई परिवार ऐसा न हो कि जिसके पास खुद का घर न हो, ऐसा हिंदुस्तान बनाने का सपना है। अब तक खबरें आती थी नेताओं के बड़े बड़े घर बनने की। अब तक खबरें आती थी नेताओं के घरों की सजावट की। अब खबरें आ रही हैं गरीबों के घर बनने की। अब खबरें आ रही हैं गरीबों के घर की सजावट। ये ऐसा प्रधानमंत्री है कि जो 1 लाख से अधिक घरों का वास्तु प्रवेश होता हो और उसमें शरीक होने के लिए वलसाड़ की धरती पर आकर के वीडियो कॉन्फ्रेंस से सभी परिवारों के साथ उनके उत्सव और उमंग में शरीक होता है। भाइयों बहनों, गत सप्ताह हमारे लिए बड़ा पीड़ा का रहा। अटल बिहारी वाजपेयी जी चले गए, लेकिन उनके नाम बनी हुई प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना हर गांव को पक्की सड़क से जोड़ने का काम भी हम समय सीमा में पूर्ण करने का लक्ष्य लेकर के चले। एक प्रकार से आमूलचूल परिवर्तन लाने की दिशा में प्रयास चल रहा है। यहां आपने देखा होगा स्किल डेवलपमेंट। दूर सुदूर आदिवासी जंगलों में रहने वाली बेटियों को स्किल डेवलपमेंट के बाद रोजी रोटी कमाने के लिए कैसे अवसर मिल सकते हैं, इसका मुझे प्रमाण पत्र देने का अवसर मिला। अपने आप में देश को समस्याओं से मुक्त किया जा सकता है। देश के सामान्य से सामान्य मानवीय के सपनों को साकार किया जा सकता है और उसकी पूर्ति के लिए हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। वलसाड़ के मेरे भाइयों बहनों, वैसे मेरा कार्यक्रम कुछ दिन पहले यहां आने का बना था, लेकिन बारिश की वजह से वो कार्यक्रम कैंसिल करना पड़ा। और बारिश भी इस बार कभी आती है तो बड़ी जोर से आती है, नहीं आती तो हफ्तों तक रुक जाती है। गुजरात में कुछ इलाके में तकलीफ भी हुई और कुछ इलाके में पानी आया भी नहीं। लेकिन पिछले कुछ दिनों में जो वर्षा हुई उसके कारण गुजरात के कई इलाकों में वर्षा की कृपा हुई है। आने वाला वर्ष भी बहुत उत्तम जाएगा। कृषि के क्षेत्र में बहुत अच्छा लाभ होगा, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। मैं सभी वलसाड़ के प्यारे भाइयों बहनों, इतने लंबे समय तक इतनी बड़ी तादाद में आप बैठे रहे, जी जान से जुड़े रहे, मैं आपका जितना आभार व्यक्त करूं उतना कम है। सभी माताओं बहनों को रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हुए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। खूब खूब आभार माननीय प्रधानमंत्री श्री। देशोऽयं भारताख्यः नरेन्द्रेण पवित्रितं वर्धतां लभतां नित्यं शान्ति।